भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। निश्चित रूप से हम सभी बहनों को आपके मार्गदर्शन का लाभ मिलेगा और हम सभी लाभ उठाएंगे। तत्पश्चात मैं बालक से हमारी आदरणीय शीला शाहू दीदी जी से बशाकर उन्हें आमंत्रित। अच्छा रोमा दीदी जी संगीत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ। बहनों से निवेदन है कि यदि पैर में दर्द हो रहा है तो थोड़ी देर आप साथ में खड़े होकर के ताली बजा करके संगीत का आनंद लेंगे। सफलता की राह दिखाती हैं। हमारे प्रांत स्तर की नारी जागरण की नेतृत्व करती है। अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। कृपया पीछे जो दीदियां खड़ी हैं वो अपना स्थान बना लेंगे। बोली गायत्री माता की, गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की,
पुनः कुछ पंक्तियों में गुरु स्मरण कर लेते हैं, आगे का चिंतन की ओर बढ़ेंगे। ओम यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते धिया सर्वशक्तिस्वरूपाय देव्यै भगवते नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरी नहीं है, ये हम सबकी बातें हैं, सबके मन की बातें हैं। अब हम क्या करें? मैं सोच रही थी यहाँ आने से पहले, अब हम क्या करें, ये किसे नहीं मालूम है कि अब हम क्या करें, बताइए। मेरे ख्याल से हर किसी को मालूम है। हाँ, किसके बाद क्या करें, किसके बाद क्या करें, कैसे क्रम से आगे बढ़ें, किस बिंदु को प्राथमिकता क्रम में पहले स्थान पर रखें, किसको दूसरे स्थान पर रखें, ये नहीं सूझेगा, ये बात समझ आ गई। बाकी एक समग्रतापूर्वक ध्यान दें, सोचें आप, तो क्या करेंगे सबको मालूम है भाई, सबको मालूम है। अब यहाँ पर सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं और सक्रियता भी अलग अलग इसी तरह से होती है। अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग प्रतिभा में सब लोग अलग अलग स्थान रखते हैं, तो यहाँ भले कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन कुछ बातें जो अपने ध्यान को सार्थक करने और शिखर तक पहुँचाने के दृष्टिकोण से जो कुछ भी हमें कदम बढ़ाना चाहिए, उसके अनुसार थोड़ा चिंतन करते हैं और उसको हम याद भी रखें तो ये अच्छा होगा। क्या करें? तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो अपने आप को शक्तिशाली बनाना होगा। बिना ताकत के कोई काम बनती नहीं है। वही व्यक्ति चंदा मांगने जाता है ना, आप लोग गए होंगे, सबको यज्ञ हो रहा है तो चंदा इकट्ठा करने तो जाना ही पड़ता है भाई, धन साधन इकट्ठा करने। तो कोई दीदी जाती है ना तो बोलते हैं चल ना दीदी, मोला 11 रुपये लोग राहत देवे नहीं करेगा, तो जावे तो कम से कम 100 रुपये जरूर दी। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। और थोड़े ज़्यादा मतलब वो सामने वाला व्यक्ति जो है वो क्या है, उससे प्रभावित है, और प्रभावित होने का मतलब क्या होता है? हमेशा शक्तिशाली व्यक्ति ही दूसरे को, अपने से नीचे वाले को प्रभावित करता है, यही फार्मूला है। तो शक्तिशाली बनना मुझे समझना आता है। अब शक्तिशाली दो तरीके से बनते हैं, एक आंतरिक तरीके से, एक बाह्य तरीके से। पहले आंतरिक तरीके की बात करते हैं। आंतरिक तरीके की शक्तिशाली बनने के लिए खुद को वही कुछ गुरुदेव ने जो अपनी वसीयत विरासत में लिख छोड़ा है, अपने स्वयं की आत्मकथा बताई, लिखी, अपना जीवन दर्शन सामने रखा और अपनी वसीयत विरासत की अंतिम, उसके जो किताब है उसके अंतिम पेज में आप अंतिम पैराग्राफ में पढ़िएगा, बोलते हैं कि बेटा बच्चों जो भी है, यही मेरे जीवन की रीति नीति तेरी, और ये मैंने किया और ये मैंने किया और ये मैंने पाया। तो इस सूत्र को अपनाते हुए इस दिशा में अगर चलोगे तो तुम भी ये चीज़ पाओगे, ये बता दिया। शक्तिशाली बनने का ये थे। अब वो क्या चीज़ है? वो अपने आप को जो बार बार बोलते हैं ना, मैंने अपने आप को धोबी की तरह धुना, कूटा, पीटा, अपने आप को मैंने तपाया, गलाया, कभी आराम की बात नहीं सोची, वगैरह वगैरह। तो ये करना है हमें अपने आप को, और अपने आप को निर्मल, स्वच्छ, पवित्र, दिव्य बनने की यात्रा में अपने आप को आगे बढ़ाना है। यही जो है भीतर की यात्रा है, और भीतर से शक्तिशाली बनने का सूत्र है। भीतर की से तपना है। वही व्यक्ति दूसरों को प्रकाशित करता है, वही व्यक्ति बिना थके बिना रुके चल पाता है, वही व्यक्ति संगठन तैयार कर पाता है, वही व्यक्ति दूसरों को प्रेरित करता है तो दूसरों को बात लग जाती है। उसी तो ताकतवर बनना है तो सबसे पहले भीतरी ताकत चाहिए, अंदर की ताकत चाहिए, और अंदर की ताकत तो बाहर जाए भी नहीं, कोई दूसरा उसमें सहयोग नहीं कर सकता। गुरु जी की लिखी बातें, गुरुदेव का मार्गदर्शन, उनके जीवन में, माता जी के जीवन से जो कुछ हमने वो करके दिखाया, उसे सीखा, वही एकमात्र फार्मूला है
सिवा इसके और कुछ दूसरा नहीं है। और जिनको आप इस तरीके से देखते होंगे अपने परिचितों में, वो भी कहीं न कहीं उन्हीं फार्मूलों पर चल करके अपने आप को मजबूत बनाए हैं और वो दूसरों को प्रेरित प्रभावित अपने जीवन काल में किए हैं। आप देख लीजिए, आप पाएंगे केंद्र से लेकर शांतिकुंज से लेकर के आपके गांव के कोई भैया हो सकते हैं, कोई बाबूजी हो सकते हैं, नए पुराने, आपको उनको वो चीज़ दिखाई देगी किसी न किसी मात्रा में। तो ये आंतरिक तरीके से अपने आप को शक्तिशाली बनाने की बात है ये। उसके बाद बाहरी तरीके से शक्तिशाली बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी सामूहिक शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। सामूहिक शक्ति, सामूहिक शक्ति, सामूहिक शक्ति का उद्भव कब होता है और ये क्या होता है? जो संगठन में रहते हैं, अभी वापस चंदे की बात करते हैं। देखो, एक व्यक्ति चंदा मांगने जाता है तो, और 4 व्यक्ति चंदा मांगने जाते हैं तो आप लोग का अनुभव होगा ना इसका, तो कैसा होता है? एक व्यक्ति मांगने जाता है तो ऊपर से नीचे तक देखते हैं, पता नहीं कौन है, कितना विश्वसनीय है, सही व्यक्ति है कि नहीं है, लगता है चाहे वो व्यक्ति कितना भी अच्छा विचार है, लेकिन प्रमाणिकता वहाँ पर कम समझ में आती है। और अगर आप 4 लोग मिल करके जा रहे हैं, भले बिना पढ़ी लिखी बहन क्यों ना हो, आप बहुत विद्वान है ठीक है, लेकिन आपके साथ में बिना पढ़ी लिखी बहन को भी अगर आपने साथ में रख लिया तो आपका वजन बढ़ जाता है और सामने वाला व्यक्ति प्रभावित होता है और उसके मन में वो हुआ नहीं होता, इसको दूं कि नहीं हो, अगर लोग कौन है क्या है। संगठन का बड़ा महत्व है, संगठन के बारे में बहुत सारी बात आप बोल चुकी है। मैं कह रही सामूहिक शक्ति को बढ़ाना होगा। सामूहिक शक्ति कैसे बढ़ती है, कैसे होती है? हमारे यहाँ एक मंत्र है, यज्ञ में भी आप लोगों ने सुना होगा, सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। साथ साथ हम चलें, बढ़ें, सीखें, साथ साथ रहें। गुरु शिष्य के बारे में कहा गया है, सबके संबंध में है, अपने साथियों के संबंध में, सब लोग आपस में साथ 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 आगे चले। ये बड़ा मंत्र है। ये पुरातन काल से चला आ रहा है। जो सामूहिक शक्ति को पैदा करने के लिए, उद्भव के लिए जो महत्वपूर्ण जो सूत्र था, वही आज भी है। अकेला व्यक्ति, अकेला जना भार नहीं फोड़ सकता। आप लोगों ने जन जन के मुख से सुना होगा, अकेला व्यक्ति कहीं जाएगा तो वो कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। अकेले की ताकत ऊर्जा बहुत दूर तक हमको लेके नहीं जा सकती, चाहे कितने प्रतिभाशाली हो, कितने धनवान हो, कितने विज्ञानवान हो, कितने भी डिग्रीधारी हो, कितने बड़े ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित हो, लेकिन अकेले रहेंगे तो ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाएंगे। कहते हैं ना, लंबी रेस का घोड़ा, हमको तो लंबी रेस का घोड़ा बनना है, बहुत आगे तक जाना है। तो हम उसमें चलना अगर चाहते हैं तो हमें संघ की शक्ति, हमें सामूहिक शक्ति का सहारा लेना होगा। इसीलिए कहा गया संघ शक्ति कलियुगे। संघ की शक्ति कलियुग में महत्वपूर्ण है। गुरुदेव ने एक सूत्र दिया है, तो छोटे से छोटा काम, चाहे बड़े से बड़ा काम, संघ शक्ति महत्वपूर्ण है। वहीं पर देवता होते हैं और जहाँ सब लोग एक मत होकर के रहेंगे, गुरुदेव की चेतना, गुरुदेव के प्राण प्रवाह, वहाँ पर वो उतनी ही ज़्यादा सघन उतरेगा और हमें प्रभावित करेगा, हम लोग के साथ चलेगा। अब प्रश्न उठता है, ये समूह शक्ति बनती कब है, कैसे होता है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है? अब आपने कभी कभी देखा होगा, सामूहिक जब करते हैं, सामूहिक जब करते हैं, किसी विषय के बारे में सब लोग को बुला लेते हैं। अब सब लोग आते जाते हैं और पैर को धो धो करके वहाँ पर बैठते जाते हैं, बैठते जाते हैं, बैठते जाते हैं। अब उनको कोई दिशा निर्देश मान लीजिए नहीं मिलता है, तो आते हैं, बैठ करके मंत्र जप करना अपना शुरू कर देते हैं, ओम शुरू कर देते हैं। किसी के मन में कोई मनोकामना चल रही है, किसी के मन में कुछ और चल रहा है, वे जप करने के लिए आए, जप करने के लिए बैठ गए, तो वो सामूहिक जप या उससे सामूहिक शक्ति पैदा हुई क्या? नहीं, उससे सामूहिक शक्ति पैदा नहीं हुई। सामूहिक शक्ति कब पैदा होती है? जब किसी कार्य के लिए, एक ही कार्य के लिए किसी समूह के सब लोगों का मन, उनका उद्देश्य, उनकी मनोभावना एक जैसी होती है, उनका उद्देश्य एक होता है। और उसके लिए जब वो किसी समान उद्देश्य के लिए एक जगह रख करके, एक मनोभाव को रख करके जब करते तो सामूहिक जब करते हैं। और सामूहिक उद्देश्य या सामूहिक शक्ति
जब ऐसे मनोभाव के साथ में किसी काम के लिए प्रयासरत होते हैं, उनका मन एक होता है, उनका उद्देश्य एक होता है, उनकी ताकत एक ही पॉइंट पर, एक ही बिंदु पर, एक ही काम में जब लगती है, उसमें नियोजित की जाती है, तो लक्ष्य सिद्ध हो जाता है, क्योंकि सामूहिक शक्ति वहाँ पर काम करती है। ऐसे होता है सामूहिक शक्ति का उत्पादन, उसका उद्भव। आप लोगों ने इसके बारे में बहुत सुना होगा कि भाई किसी काम को एक व्यक्ति करता है तो 4 व्यक्ति करते हैं तो बहुत जल्दी वो सिद्ध हो जाता है। हम लोगों ने कितने कितने कहानियां पढ़ी है स्कूल में, बच्चों को सुनाते हैं बाल संस्कारशाला में। इतिहास में आप देखिए जितने भी बड़े बड़े काम हुए, हालांकि वो अवतारी चेतनाओं के बारे में, महापुरुषों के बारे में आप याद कीजिए, वो अपने आप में सर्वसमर्थ थे। अवतारी चेतना का सर्वसमर्थ भगवान राम क्या नहीं कर सकते थे? उनको पुल बनवाने की क्या जरूरत थी? उनको उद्देश्य मानव को अपने साथ मिलने की क्या जरूरत थी? उन्हीं का जानते हैं। उनकी एक उंगली से क्या नहीं हो सकता था, एक संकेत से सब कुछ हो सकता था। लेकिन इतनी सारी नाटक नौटंकी चली, रामायण में हम लोग देखते हैं, माता सीता को रावण ले गया, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, फिर वो सुग्रीव को, फिर वो बाली का प्रकरण आया, सुग्रीव का आया, हनुमान जी आए, जामवंत आए, ये आए, वो गिद्ध की लहरी तक की बातें आती हैं जो उनके गोद में बैठ करके उनका प्राण प्यार पाया, स्नेह पाया। ये सब क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी अवतारी चेतनाएं भी अकेले काम नहीं करती हैं, सामूहिक शक्ति का उत्पादन करने में उनका विश्वास है, और छोटे छोटे लोगों को भी लेकर के उसमें नियोजित करते हैं, तब वो शक्ति का उत्पादन होता है। भगवान राम के बारे में सोचे, चाहे भगवान कृष्ण के बारे में सोच लीजिए, गोपालों को लेकर के उन्होंने काम किया था। वो क्या गोवर्धन पर्वत जब उठाए थे तो क्या वो गोपाल वालों की लाठी लगी थी इसलिए गोवर्धन पर्वत उठा था? सब जानते हैं कि वो जो टेक लगी थी वो भगवान की थी, वो गोपालों की नहीं थी। लेकिन फिर भी उनको बुलाया तो ठीक है, पर सामूहिक शक्ति का उत्पादन तब होता है जब सबका मनोभाव एक होता है। वही काम आज होता है, जो काम पहले भगवान बुद्ध ने किया। स्वतंत्रता आंदोलन के समय में जो गांधी जी आए, तिलक लोग थे, जितने महापुरुष थे, क्रांतिकारी वीर थे, सबकी मनोभावनाएं थी, सबके उद्देश्य थे, और किसी ने चाहे नरम दल के हो चाहे गरम दल के हो, सब लोगों ने प्रयास को विचार किया। तब वही काम परम पूज्य गुरुदेव ने किया। अब परम पूज्य गुरुदेव जब आए तो वो चाहते हैं, वो तो अवतारी चेतना है, याद है ना आपको? बोले कि तुम लोग कर्मकांड नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे तो भैंस के गले में रिकॉर्डर बांध करके काम करा दूंगा। सुने कि नहीं सुने आप? वो जो शांति कुंज में कुछ कार्यकर्ता रहे होंगे, संवैधानिक लड़के लोग रहे होंगे, तो उनको थोड़ा सा ऐसा लगा कि इनको काम हो रहा है, तो गुरुदेव बोले कि तुम वहीं बैठे रह जाओगे और वो सब करा लूँगा, इस तरह की बात। और आगे भी गुरुदेव ने लिखा है, याद होगा आपको, ये मत सोचो मैं करूँगा तो काम होगा। ढेर सारे यात्री परिवार के अलावा ऐसे संगठन हैं जो काम कर रहे हैं। आज देखो आप, बोले किसी और से करा लेंगे और सारी की सारा श्रेय जो है वो उनको मिल जाए, ये कहा हुआ है। तो क्या है वास्तव में बात क्या है? बात ये है कि सामूहिक शक्ति का उत्पादन करने के लिए निर्माण योजना बनाई, सबको जोड़ा और सबको काम में लगा दिए हैं। एक तो वो चीज़ है, और दूसरा श्रेय देने के लिए, श्रेय पाने के लिए। तो हम सामूहिक शक्ति का उत्पादन अपने दिनचर्या में भी, अपने निर्माण के कार्य में भी, अपने संगठन के साथ, जिसके बारे में बड़ी बहन ने भी आप लोगों को बहुत सारी बातें उम्मीद की, संकेत किया, वहाँ पर भी ये चीज़ लागू होता है। और जब कोई महिला मंडल, अब आप अपने यहाँ की कल्पना करें, आपकी महिला मंडल में जब बहनों के बीच में, जिनके बीच में प्रेम है, भीतर का दिखावे का नहीं भाई, भीतर का प्रेम, कैसा वाला प्रेम? आप लोगों ने नॉन गायत्री परिवार वाली बहनों को कभी देखा है? मोहल्ले में रहने वाली, वो चबूतरे में बाहर में निकलती, 3-4 लोग बैठ जाते हैं और बैठ करके जो बतियाते हैं, बातें तो घंटा 3 घंटा बीत जाता है। आप कोई मार्केट जाके किसी काम से जाके तब भी बात करते रहते हैं, और जब वापस लौट के आएंगे ना वो तब भी बात करते हैं। वो क्या है उनका? उनके उद्देश्य छोड़ दीजिए आप, क्या उद्देश्य है? आपस की उनकी आत्मीयता है, प्रेम है, वो प्रेम है आपस में। चूंकि घर में काम पड़ा है, लेकिन वहाँ चबूतरे में बैठ करके वो घंटे बात कर सकते हैं। ये जो आत्मीय प्रेम होता है, ये महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए, अगर हम
गुरुदेव के काम के लिए जो जुटे हुए हैं सब बहनों का एक ही गुरु सत्ता, उन्हीं से प्राण पाया है, एक ही उद्देश्य है, एक ही काम के लिए जुड़े हुए हैं। तो चिंतन भी उनका एक हो सकता है, आपस में साधा का प्रयोग हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो उनके द्वारा जो कदम उठाया जाता है एक मन से, एक उद्देश्य से, तो सामूहिक शक्ति उत्पन्न होगी और ये हमारा लक्ष्य है निश्चित रूप से पूरा करेंगे। आज तक जो कुछ भी हुआ वैसे ही हुआ। पूज्य गुरुदेव ने क्या क्या नहीं किया शुरुआत में आप सबको पता होगा, खासकर हमारी जो पुरानी बहनें हैं वो इनके बारे में बखूबी जानती हैं। देश पर जब जब संकट आया पुराने समय में, वो संकट चाहे जो भी आया, बांग्लादेश और चीन इनका युद्ध हुआ था, भीषण युद्ध हुआ था, उस समय की स्थिति 1962 में अष्टांगहरी योग का समय आया था। उसके पहले तब उसको निष्कासित करने के लिए या उसको निरस्त करने के लिए गुरुदेव ने यही काम किया था। यही सामूहिक शक्ति का आसरा सहारा दिया, सब निर्माणी बहनों भाइयों को उन्होंने निर्देश दिया था। उसी प्रकार से इस कार्य किया था। ये 1979 की बात है, 79 22 जून का दिन है वो, मुझे आज भी याद है। तो ये उस समय की स्थिति पता नहीं कहाँ लिख करके क्या हो जाएगा स्थिति की, लेकिन उस समय भी यही थी। गायत्री परिवार के लोग जगह जगह मोहल्ले में बैठ करके, रात्रि का समय होता था, 7-8 बजे तक शायद समय होता था। तो हम नहीं जुड़े थे उस समय गायत्री परिवार से, स्कूल में पढ़ते थे, तो वो समय था। उस समय भी यही स्थिति थी, गुरुदेव ने सबको निर्देश दिया हुआ था। तो एक मनोभाव रख करके एक उद्देश्य से इस कार्य जो निरस्त हो रहा है, ऐसी जगह में गिर रहा है जहाँ पर गिरेगा तो जनधन की कोई हानि नहीं होगी। और सचमुच ऑस्ट्रेलिया के निर्जन स्थान पर और हिंद महासागर में गिरा। उस समय रेडियो चलता था, रेडियो में रात में 11 बजे वो न्यूज़ सुना रहे थे, मुझे याद है, ध्यान है इसके बारे में। तो ये ऐसे कितने ही समय ऐसे आए जिनको जिन परिस्थितियों को निरस्त करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने सामूहिक शक्ति के उद्भव के बारे में बात थी और ये करवाई और की, और देश भर के लोग ऐसा विश्वास करके उनके साथ में जुड़े थे। ये बहुत बड़ी बात है। आप सोचेंगे उस समय गुरुदेव ने किया कराया इसलिए संभव था, आज संभव नहीं है। नहीं, आज संभव नहीं है, बात नहीं। ये जो है ये शाश्वत सत्य है। सामूहिक शक्ति की का जो इसके पुरुषार्थ का और जो कुछ भी इसका परिणाम होता है, ये शाश्वत सत्य है। गुरुदेव ने निर्माण योजना रचाई, गायत्री परिवार के रूप में हम सबको जोड़ा, छोटे छोटे पुरुषार्थ करने के लिए हम लोगों के जो लगाया है इस समय, वो इसी के आधार पर विचार करके ध्यान युग निर्माण योजना के लक्ष्य तक हम पहुँच पाएंगे। और आप देखिए ना, सबसे बड़ी बात यहाँ पर मशाल का चित्र दिया हुआ है, आप देखिए। हम लोग अपने घर में मशाल का चित्र रखते हैं, आप उसके बारे में चिंतन करते कि नहीं करते? केवल फोटो है, केवल फोटो नहीं है, बल्कि वही युग निर्माण योजना गायत्री परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाला वो प्रतीक है, यही वास्तविक प्रतिनिधि है। आप जितने भी लोग बैठे हैं, गुरुदेव ने एक लाल मशाल हाथ में पकड़ी हुई है, बड़ा हाथ, और नीचे पूरा जन समूह इतना बड़ा है। उस जन समूह में शामिल हैं आप लोग, आप तो हैं, लेकिन आप तो नेतृत्व करने वाली हैं। लेकिन आप जिस स्थान से आए हैं, जिस महिला मंडल से हैं, आप जिस ब्लॉक से हैं, आप जिस इकाई से हैं, आप जिस जिले से जोन से हैं, हम जिस प्रांत से हैं, जिस देश से हैं, जहाँ से भी हैं, उनको ताकतवर बनाना है कि नहीं बनाना है? क्योंकि ताकत से ही काम चलने वाला है, तो उसको भी तो ताकतवर बनाना है। इसलिए हमें इसकी महिमा को समझना होगा, पेपर में नहीं, भाषण में नहीं, सुन करके नहीं, बोल करके नहीं, पढ़ करके नहीं, बल्कि इस पर विश्वास करके, और विश्वास करके इस पर अमल करके हमें आगे बढ़ना होगा। सामूहिक शक्ति को उत्पन्न करने का ये दूसरा तरीका है, बाहरी ताकत को पैदा करने का दूसरा तरीका है। और सचमुच ये बड़े दुख का विषय है। देखिए, हम सबसे बड़ा अपना नुकसान तब कर लेते हैं, सबसे बड़ा नुकसान हम तब करते हैं, आपको इसका अनुभव होगा, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन वहाँ पर अगर किसी बहन का ही आपने मनोबल तोड़ दिया या किसी ने तोड़ दिया, वाह, और बहुत देखे हम थोड़ा सा करेगा भाई के ना हो गए कथित कर गए। बड़े लोगों को कई लोग छोटे बच्चे लोग बोल देते हैं, छोटे बच्चे मतलब नई पीढ़ी के लोग,
आप बहुत काम कर लिया आप लोग जी, अब चुप बैठो, अब हम लोग का समय। मैं सुनी हुई उसको बता रही हूँ, ऐसा बोल दिया जाता है। सबके ये काम है, ऐसा नहीं है। हर किसी को अंतिम समय तक अपनी आहुति देनी है। बड़े लोग भी छोटे के संबंध में, बड़ी बहनों का भी बहुत दायित्व है, बहुत बड़ा दायित्व है बड़ी बहनों का। तो कुछ काम ना करें बड़ी बहनें, मात्र नई पीढ़ी की, अपने मंडल की, अपने मोहल्ले की, अपनी आगामी पीढ़ी की जो युवा बहनें हैं, अपने से छोटी उम्र के लोगों को यदि उनको प्रेरित करते हैं किसी काम के लिए, उनको सम्मान देते हैं, तन मन धन से उनका हौसला अफजाई करते हैं, आप उनके लिए साधन सुविधा जुटाते हैं, उनको कोई आपने ऐसी बात कह दी जिससे कि उनका मनोबल बढ़ गया, यही बहुत बड़ी बात है। और वास्तव में बड़ी बहनों का, बड़ी दीदियों का सबसे बड़ा काम यही है, अपने से छोटे लोगों का मनोबल को बढ़ाएं, उनके कार्यों का सत्कार करें, उनको सहयोग करें, उनको आगे बढ़ने में जो कुछ भी अपने प्रभाव का आप उपयोग कर सकते हो उनके लिए आप मुहैया कराएंगे। ये सबसे बड़ा काम है बड़ी बहनों का। जब हम संगठन की बात करते हैं या जो सामूहिक शक्ति की बात करते हैं ना, तो उसमें एक बात आती है, क्या इनकी बात तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आती। एक तो मुँह छा देखे दिखाने वाला है, एक तो वैसे, एक तो वैसे। अच्छा, आप एक चीज़ सोचिए, देखिए, हम तो अपनी गलतियों को जानते हैं अपने बारे में, कब मेरा मन कैसा होता है, कब कैसा होता है, किसको देख के क्या होता है। अपनी गलतियों की लिस्ट कभी हम लोग अगर बनाएं, सचमुच बनाएं अगर खोद के, तो कितनी बड़ी लिस्ट होगी वो। मुझे लगता है सबसे बड़ी लिस्ट अपनी होगी। क्यों? क्योंकि हम अपनी बुराई को जानते हैं। आप कितनी भी लिस्ट बना लीजिए दूसरों की, उसकी 2-4 के बारे में जानिए, उससे ज़्यादा के बारे में नहीं जानिए, कमियों के बारे में। लेकिन अपनी कमियों के बारे में लिस्ट बनाने जाएंगे, कुल मिलाकर बात यह आती है, सब जगह मतभेद होते हैं, सब में कमियां होती हैं, लेकिन जब हम किसी ऊंचे लक्ष्य के लिए बढ़ते हैं आगे, तब हमें वहाँ पर समझदारी और जवाबदारी का वहाँ पर वो दिखाना पड़ता है कि हम भाई पूरे अपने मन से, ईमानदारी से, जिम्मेदारी से एक हो जाएं आपस में, और छोटे लोगों को, बड़े लोगों को एक करें। यही जिम्मेदारी, यही समझदारी, सबसे बड़ी समझदारी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तब फिर वही बात हो जाएगी, इसका मुँह देखने का मन नहीं करता, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव के पास बताते हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने या तो सुना होगा, संस्मरण में सुना होगा आप लोगों ने, कि ये कार्यकर्ता थे ना, शांति कुंज में आकर के गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव वो ऐसा है, ये ऐसा, इसने ऐसा कर दिया। दूसरी बार फिर एक बार, दूसरी बार फिर बोले गुरुदेव ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। तीसरी बार किया तो बोले गुरुदेव, बोले बेटा देखो ऐसा वैसा कर दिया, मुझे मालूम है सब कर दिया, और सब में बुराइयां देखोगे तो सब में कितनी कितनी बुराइयां मिलेंगी। अब समस्या मत बताओ, अब समाधान बताओ। ये सोचो कि इस काम को कैसे ठीक किया जाए, उस व्यक्ति में अच्छाई क्या है जिसको भुना करके उससे काम ले लिया जाए, ये बात करो। तो ये गुरुदेव का दिया हुआ सूत्र है। हम जानते हैं हमारे आसपास इस प्रकार की कमियां हैं निश्चित रूप से, लेकिन अगर आप उनको काटेंगे या उनके प्रति आप विरोधी भाव रख करके सोचेंगे कि मैं आगे बढ़ूं करके, तो सबसे बड़ा विरोध करने वाला व्यक्ति सामने रहेगा और वो आपकी हर काम में टांग अड़ाएगा। इसलिए उनको आप सहलाते रहिए, पुचकारते रहिए, उनको आप तिलक लगाइए, उनको सम्मान करिए। संगठन का यही सूत्र है। यहाँ भारत पाकिस्तान के समान युद्ध नहीं कर सकते। मैं देख लूँगा, मैं देख लूँ तो देख तो कैसे कर रहे बहुमा। और एक और होता है, मैं सब कर लूँगी, मेरे को कर्मकांड आता है, मेरे को संगीत भी आता है। एक दीदी को पकड़े, वो ढबली बजा लेती है, ये प्रवचन कर लेती है, हाँ मैं 2 जन हम सब कर लेंगे, चलते तुम लोग। ये बहुत खतरनाक तरीका है काम करने का। गलत बोल रही है, सही है। ये आमतौर पर हो जाता है, वो चाहती नहीं है भले, लेकिन हम काम करते करते चलते हम भूल जाते हैं। जितने भी मंडल में अपने साथी लोग हैं, हर हाथ को काम चाहिए। आप इस सूत्र को याद रखिए। हर व्यक्ति को, हर बहन को काम चाहिए, चाहे जैसा भी काम हो, जिस प्रकार की उनकी
प्रतिभा क्षमता है, जैसे भी उनकी प्रतिभा है, जितना कर सकती है, उनको काम चाहिए, हर हाथ को काम चाहिए एक, और दूसरा हर काम को हाथ चाहिए, हर बहन के हाथ को काम चाहिए और हर काम को हाथ चाहिए। हर काम को कौन सा काम, ये जो लंबी लिस्ट लेकर के बैठे ना आप लोग, अभी उपजोन प्रभारी बहनें आकर के यहाँ पर बताई ना, हमने ये इतना किया, ये इतना किया, ये इतना किया, ये नहीं कर पाए, ये बचा है, ये बचा है, बचा है, बचा है, बचा है, बचा है, ये सब जो चीज़ें मतलब वही, तो वो काम है, हर काम को करने वाला हाथ चाहिए। अगर आपके बीच में ऐसी प्रतिभा संपन्न बहनें हैं, उनमें योग्यता है, तो उनको काम दीजिए, उनका सहयोग लीजिए, नहीं तो सब काम में मैं दूसर लगे हूँ, कुछ मन सब लगकर डाल ही तो मैं कार्य कर हूँ। अरे भाई, इतनी बड़ी निर्माण योजना, वो इधर की छत्तीसगढ़ में परिया परे होते हैं। परिया क्या होते हैं? परिया मतलब ऐसी जमीन जिस पर उसका उपयोग नहीं करते, यही है ना, किसी भी फसल के लिए वहां पर इसका उपयोग नहीं करते। तो युग निर्माण योजना में देखो कितने जगह परिया पड़ा हुआ है, देखो तो है कि नहीं है बताइए। आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, आप जिस ब्लॉक में कायम रहते होंगे, कितने गांव हैं, उसमें क्या सब जगह बाल संस्कार शाला खुल जाएगी? कि क्या सबके घर में जन्मदिन मनाने जाते हैं आप? मतलब सोचिए ना, कितना सबके घर में पुनर्जन्म संस्कार होता है? नहीं होता। सब जगह बाल संस्कार शाला, तो किशोर संस्कार शाला, तो कन्याश्री लगाते हैं, सब जगह स्वच्छता सफाई करते हैं, सब जगह एक घर में दीप यज्ञ, एक कुंडी यज्ञ हो गया क्या? कितना कितना काम है, काहे का कॉम्पिटिशन है। युग निर्माण योजना में सबसे बड़ा कैरियर निर्माण का की संभावना पड़ी है। अब इधर कैरियर ढूंढते हुए नहीं समझ में आता। जब कैरियर निर्माण की बात करते हो, सबसे ऊंचा कैरियर के लिए ये युग निर्माण योजना का फील्ड पड़ा है और परिया पड़ा है। कितना काम करेंगे, कितना काम चाहिए, ढेर काम है। यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं। देखने में आता है कि जो बहनें एक जगह इकट्ठी रहती हैं वो कंपटीशन करती हैं। कंपटीशन अच्छी बात है, कैसा वाला? स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। एक शब्द है ईर्ष्या और एक शब्द है प्रेरणा। तो जब हम अस्वस्थ कंपटीशन करते हैं, है ना, तो समूह शक्ति पैदा नहीं होती। अस्वस्थ कंपटीशन करते तो ईर्ष्या पैदा हो जाती है, इतना कर रही है, इतना कर रही है, ऐसे। और अगर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करेंगे तो क्या होगा? उनसे प्रेरणा लेंगे, अच्छा तो दीदी कितना अच्छा काम करती है, हम भी करेंगे भैया, हम कितने पीछे रह गए हैं, चलो दीदी कहाँ करी, कैसे कैसे करके उनसे पूछते हैं, उनसे सीखते हैं, उनसे प्रेरणा लेकर के जिज्ञासु बन करके हम सीखने लग जाएंगे। अब दोनों में जमीन आसमान जितना फर्क हो गया। जब समूह शक्ति बढ़ानी है, अपने मंडल को एक करना है, अपने संगठन को मजबूत बनाना है, जिसके आधार पर हमें आगे बढ़ना है, इस तरीके से बढ़ना पड़ेगा। इधर सफाई करनी पड़ेगी, इधर जगह बनानी पड़ेगी। जितना ज़्यादा काम हो रहा है बहुत अच्छा, आप भी करो, आप भी करो, आप भी करो, ये कर लिया, अरे भाई वो 5 गांव को करा, 10 गांव करो, आप 15 गांव करिए, आपको किसने मना किया है? आप भी करिए। तो इस तरीके की बात जो है ये हम समझें, ये व्यवहारिक बात है, ये सही बात है, सही बात है। हाथ उठा के बताइए कि आपको अनुभव है इसका? सारे लोगों ने हाथ उठा दिया, बहुत कम लोग हैं जिनके हाथ नहीं उठे। अब कैसे करें? अब फिर वही बात आ जाएगी, तो हम दूसरों को देखेंगे, हाँ ये तो नहीं बोला बोले, ये तो नहीं बोला बोले। आप अपने से शुरुआत करें, हम अपने से शुरुआत करें। हमारे साथ कितनी बहनें हैं, हमसे बड़ी बहनें कितनी हैं, हमसे छोटी बहनें कितनी हैं, मेरे से ज़्यादा प्रतिभाशाली, मेरे समान, मेरे से कम प्रतिभाशाली कौन कौन है? इतने सारे काम हैं, कौन क्या काम कर सकता है, कौन क्या काम कर सकता है। नियोजनकर्ता बनिए ना आप। नियोजनकर्ता सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा होता है प्लान करने वाला, उससे छोटा होता है काम करने वाला। काम करना आसान है, जाओ तो दीदी 4 दिन काम कर दो, हाँ कहाँ जाना है? ये इनके घर में दीप यज्ञ मनाने के लिए जाना है, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो योजना बनेगी जब, तब तो आप करेंगे। तो कैसे योजना बनाएंगे? अब क्या करेंगे ये दूसरी बात आती है। हमारी बहुत सारी बहनें क्या कहती हैं, कोई मनाता ही नहीं है जन्मदिन, कोई
संस्कार कराता ही नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? तो न्योता देने के लिए आएंगे तब जाएंगे आप, ऐसी दिखता है। होता ही है कि कहीं से ऑफर आना चाहिए, आप हमारे घर में जन्मदिन मनाने आइए, आप हमारे घर में कुछ संस्कार कराने आइए, आप हमारे यहाँ बाल संस्कार चालू खोलिए, तब जाएंगे। काहे की जन्मदिन मानी है जी? गुरुदेव ने कहा है, लिखा है और स्वयं किए हैं। जब बीमारी बढ़ जाती है तो डॉक्टर जो घर घर में जाता है, अस्पताल में मरीज आने के लायक नहीं, उनसे गलत अपेक्षा नहीं करना। वही स्थिति है होना ये चाहिए। हम स्वयं सर्वे करने के लिए अपने मोहल्ले में जाएं, जहां हम रहते हैं वहां वार्ड में जाएं और हर एक घर में डेट ऑफ बर्थ नोट करें बच्चों का, उनका विवाह दिवस नोट करें, किसका क्या संस्कार कराया जा सकता है, वो अपने सर्वेक्षण की डायरी बनाएं, उसमें नोट करें। ये काम पैदा किया आपने, प्लानिंग पैदा किया आपने, काम करने वालों के लिए आपने काम ढूंढा। आप बड़े हैं, आप नेतृत्व करता बैठे हुए हैं सब। फिर किनको कहाँ भेजा जा सकता है? तो मेरे मंडल में मेरे साथी बहनें प्रशिक्षित हैं कि नहीं है? कितने लोग जन्मदिन मना सकते हैं दीदी, संस्कार करा सकते हैं दीदी, दिव्य भी करा सकते हैं दीदी? आप पहले मेरे को बताइए। हम लोग 15 लोग हैं, ये भी करा सकती है, ये भी करा सकती है। आप देखेंगे कि नहीं कराने वालों की बहुत ज़्यादा संख्या है। क्यों नहीं कराने वालों की संख्या अभी तक हमारे उसमें ज़्यादा है? मैं कराती, दूसरों को मौका नहीं मिलता होगा, या तो उनको ढकेला नहीं होगा आपने, आप उनको बोलने दीजिए। घर घर में संपर्क करने जाते हैं, 4 लोग रहते हैं, वही बोलती है, 3 लोग खाली झोला पकड़े रहते हैं, तो वो कब बोलेगी? उनको बोलने दीजिए। एक जगह कम बोलेगी, दूसरी जगह थोड़ा ज़्यादा बोलेगी, तीसरी जगह थोड़ा ज़्यादा बोलेगी, चौथे 5वें घर में जाके जब बोलेगी ना, वो चाहे चंदा मांगने का काम हो और चाहे घरों में जाके उनको प्रेरित करने का काम हो, बलिवेश के लिए या दिव्य इत्यादि इत्यादि के बाद संस्कार चलेगी, उसकी आदत बन जाएगी। बोलने तो दीजिए, गलत करेगी तो पीछे से एक बहन के आके सुधार देगी उसको, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से काम को ढूंढिए, निकालिए, योजना बनाइए और ये प्लानिंग हो गई और उनका नियोजन भी करिए। कार्यकर्ता पैदा करिए, कार्यकर्ता को पैदा करना पड़ेगा। कार्यकर्ता वो जो जिम्मेदारी लेता है, ये कार्यकर्ता गोष्ठी जिम्मेदारी लेनी है। एक जन गया, 2 जन गया, 2 मिलकर काम कर सकते हैं, मगर 4 की 5 की भीड़ क्या करना है ना, वो मजा नहीं आता उसमें। वो 3 जो है उनका समय व्यर्थ जा रहा है, वो समझना नहीं। उससे अच्छा है कि एक बहन अपने प्रज्ञा मंडल में बैठ करके किसी घर बैठ करके वो सिखाइए पहले कि दी के इन सूत्रों को बोलना है, केवल इन सूत्रों को रिपीट करना है, ये वाला मंत्र बोलना है, इसकी अशुद्धि को ठीक करना है, उनको ये करेंगे। तो प्रशिक्षण भी देना है, कार्यकर्ता बनाना है, उनका नियोजन भी करना है। आप सोचेंगे कोई हमको शांति कुंज में समय लाने के लिए बुलाएंगे तो हम तो वहाँ चले जाएंगे, अरे वहाँ तो ढेर जाने वाले हैं। आपके गांव में दिया जलता है कि नहीं, दिया जलाने वाले हैं कि नहीं, ये आप देखो पहले वहाँ पर रोशनी के बारे में सोचिए। नहीं हम तो बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में जाएंगे, अरे बाल संस्कारशाला तो खोल लीजिए, नियमित रूप से जो चलने वाली है उसको। कहाँ बुहार रहे हैं सब बच्चे लोग, किधर धारे रहा सब बोलते हैं ना, उस प्रकार की स्थिति। तो छोटे छोटे काम को अंजाम देने के लिए हम अपनी तैयारी करें। और बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रही दीदी, उल्टी गिनती शुरू हो गई कल से हमारी, समझ लीजिए। आज हम जाएंगे घर, कल से हमारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कहेगी जन शताब्दी की 2026 में उल्टी गिनती। आपका डायरी और पेन मिला होगा, उसमें लिख तो नहीं रहे, कोई लिख तो नहीं रहा है, यहाँ नहीं लिखना है, कुछ डायरी पेन का इस्तेमाल यहाँ नहीं करना। नो, हमने जो डायरी आपको दिलवाई है उसमें नहीं लिखना है हमको। आपको अपने घर से पेन डायरी लेके आना था, हमने कई बार बोला। आपको नेतृत्व करने वाली दीदियों ने शायद नहीं समझाया है। आगे आगे सुनिए बस, ठीक है, वो जो हो गया सो हो गया। बोली भारत माता की। मैं ये कह रही थी आज के बाद हमारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब उसका समय को कैसे हमें नियोजित करना, क्या करना है। हम अपने चौकीदार खुद हैं, अपने हवलदार खुद हैं। हम दूसरों को नहीं देखेंगे, हमको नहीं देखना कौन क्या किया क्या नहीं किया। हमने कसम खाई है, शपथ खाई है, खुद को हमने वादा किया है कि हम दीक्षा
परीक्षा ली है तो 2 घंटा कम से कम 2 से 4 घंटा समय नित्य प्रति मिशन का काम करने के लिए लगाएंगे। अपनी डायरी में हमें, आपको जो डायरी मिली होगी ना, तो एक पन्ना जो है उसका आप आधा ऊपर की तरफ, जैसे मान लीजिए कल तारीख कौन सी हो जाएगी, 9 तारीख, तो 9 तारीख ऊपर और 20 से भाग करके 10 तारीख नीचे। एक पेज में 2 तारीख, एक पन्ने में 4 तारीख। समझ पा रहे हैं क्या? मेरी बात समझ लें। अब उसमें आपको डायरी मेंटेन करना है, उसमें लिखना है 2 तरह की बात। आज आप कौन सा काम कितने घंटे किस स्थान पर किनके साथ किए, मतलब समयदान कितना घंटा आपका लगा, किस काम में लगा, कहाँ लगा। संक्षिप्त में एकदम बिल्कुल एक शब्द लिखे गए मात्र, ठीक है। और स्थान का नाम भी लिख सकते हैं तारीख के साथ साथ। ये हो गया एक, तो ये भरेंगे। अगर आपने नहीं किया है तो उसको लिखे निरंग, आज मैंने कुछ नहीं किया, ईमानदारी से। और दूसरा और क्या चीज नोट करना है उसमें कि आज मैंने अपने आप को कितना ढाला, वंदनिया माता जी के अनुसार, परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार। मुझसे कुछ गलती हो जाती, गलतियां तो होती, स्वाभाविक है। कभी दिमाग खराब हो गया, किसी को ऊंची नीची मुझसे बोल दिया, कुछ कर दिया आचरण स्वभाव में, ये आता रहता है। तो मैंने आज क्या गलत कर दिया जिसको कल मुझे नहीं करना है, ये हम डायरी लिखेंगे। उसके लिए आपको डायरी मिलेगी। अब ये प्रश्न उठता है डायरी पूरे 2 साल चल जाएगी क्या? अरे नहीं भाई, 2 साल के लायक इतना पेज कहाँ से हो जाएगा, इतनी मोटी तो डायरी नहीं आती। तो ये प्रतीक के रूप में कल से शुरुआत करने के लिए, उसके पश्चात आपको पूरे 2 साल के लिए अपने आप में डायरी लेनी है और डायरी में ऐसे मेंशन करते रहना है। अपने चौकीदार आप बनिए, अपने हवलदार आप बनिए। हम चोर हैं कि पुलिस है हमको मालूम है, खुद ही करें, ये करना है। उल्टी गिनती शुरू हो गई, उसमें ये चीज आती है, ये ध्यान रखिए। अगर हमने ये कर लिया ना, अगर हमने ये कर लिया तो मैं सच बताऊं किसी चीज की जरूरत नहीं है। और जब कभी ज्योति मंद पड़ने लगे, पिछली बार बता रही हूँ, ये इसके बारे में सब लोग जानते हैं, मुझे लगता है कि कोई ऐसा ना हुआ जो नहीं जानता हो। परम पूज्य गुरुदेव के अपने अंग अवयवों से अपेक्षा, ये ऐसा क्या कहना चीज को मैं टॉनिक कहती हूँ, टॉनिक है ये। अपने आत्मचेतना को इस टॉनिक का ना बूस्टर दीजिए, बूस्टर मारिए। जब डाटा खत्म हो जाता है तो देते हैं ना, बूस्टर देते हैं ना उसको, है ना। किसी को आगे बढ़ाने के लिए रोज पढ़ने के लिए कहा है गुरुदेव ने, इसको पढ़ने में तो टाइम लगेगा, मैं नहीं पढ़ूंगी। आप लोगों के पास नहीं होगा, जिनके पास, मेरा निवेदन है कि जरूर इस परम पूज्य गुरुदेव की चिट्ठी को, जो उन्होंने अपने रक्त से, अपने प्राण से लिखा है और प्रतिदिन नित्य प्रति इसको पढ़ने के लिए हम सबको निर्देशित किया है। आप यहाँ स्टॉल से लेकर के जाइए और सचमुच प्रतिदिन पढ़िए। आपको किसी से कुछ भी सुनने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से इसका ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मैं कहाँ पर शिथिल हो रही हूँ, कहाँ निष्क्रिय हो रही हूँ। ये आप अपने आप को स्वयं तोड़ लेंगे, अनुमान लगाएंगे और आप आगे के लिए सक्रिय हो जाएंगे। ये मेरा निवेदन था। ठीक है दीदी, ये बात सही है? कर सकते, इतना कर सकते हैं सब लोग? किनके पास नहीं है हाथ खड़ा करिए। अपने अंग, परम पूज्य गुरुदेव की अपने अंग अवयवों से अपेक्षा आपके पास नहीं है? जिनके पास नहीं है वो हाथ उठाइए। ओहो, यहाँ स्टॉल में मिलेगा, मैं समझती हूँ स्टॉल से लेकर के अलग से यहाँ पर रख लेते, वहाँ पर तो जगह नहीं बनेगी। ये ले जाएंगे, ये परम प्रसाद, ये अमृत, ये गुरुदेव का प्राण, इसको प्रतिदिन पढ़िए। इसमें लिखा प्रतिदिन पढ़ना है, इसको पढ़िए। क्या लिखा है? आराम के लिए, विश्राम के लिए कोई स्थान नहीं है। और मेरा हर बच्चा जो है वो हनुमान जाम मन से कम होना नहीं चाहिए। इसको पढ़ते साथ आप आकाश में उछलेंगे, मेरा विश्वास है। और इसको पर्स में रखिए। ये तो हम लोग पर्स में रखते हैं अपने हमेशा, निर्माण योजना संकल्प करिए, उसको पर्स में रखिए। और जिन किसी को भी मान लीजिए लगता है कि वो शिथिल हो गया, ये पढ़ के अपने प्रज्ञा मंडल में, अपनी महिला मंडल में सुनाइए। आप ऑनलाइन जुड़ते हैं, वहाँ पर भी उनको सुनाइए, उनको बताइए। नई बहन है वो तो नहीं करेगी सब, लेकिन जुड़ गई है जो बहन को दीक्षा लेनी है, अवश्य इस चीज को समझेगी, समझना होगा। और गुरुदेव जो है वो
आपके साथ इसी के रूप में रहें। संगठन का लाभ तब मिलता है व्यक्ति को जब उसके साथ चलता है, उसको स्वीकार करता है, मैं अकेला नहीं। और व्यक्ति का लाभ संगठन को ही मिलता है। तो हमारे संकल्पों को बहुत प्यारी बहनों शिखर पर पहुंचाने के लिए जरूरी है, इसका हम ध्यान रखेंगे। और अपने साथियों के बीच में क्या करेंगे, व्यवहार, ये जो व्यवहार है ना हमारा, ये सबसे बड़ा कारण होता है जिससे हम अपना ही बना लेते हैं। और अनजाने में जब अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो हम उसके प्रति कुछ गलत बातें जो होती है उसके आधार पर हम संबंध को तोड़ भी लेते हैं। इस बात को याद रखिएगा। चाहे आप सामने, मतलब मानवीय प्रकृति है, चाहे आप सामने वाले के लिए 100 बार अच्छा कीजिए, 100 बार आप 100 बार प्यार कीजिए, 100 बार त्याग कीजिए इसके लिए, लेकिन अगर एक बार भी मिस्टेक हो गया, एक बार भी कुछ गलत हो गया हमसे, तो वो 100 बार को याद नहीं करेगा। मानवीय प्रकृति है, वो जो गलत हुआ है उसको याद करता है, याद नहीं करता, गठरी बांध के रख लेता है और अगले जन्म में चला जाएगा, लेने देने पड़ जाएगा। अब बताइए कितना बड़ा, तो हमारी शक्ति जो क्षीण हो जाती है। तो ये गड़बड़ी है, अपनी बहनों के बीच इस प्रकार का जो व्यवहार हम कर देते हैं, तो इसके ऊपर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि अपनी डायरी में इस चीज को जरूर उल्लेख करें, ताकत हमारी बढ़ेगी निश्चित रूप से। तो आगे आने वाले समय में हमारे प्रांत की स्थिति, छत्तीसगढ़ की स्थिति आप चाहते हैं ना इस प्रकार से आगे बढ़े। हम लोग भी अपने वंदनीय माता जी की जो जन्म शताब्दी उसको प्रांत स्तर पर भी मनाएं, शांतिपूर्ण स्तर पर तो मनाएं नहीं मनाएंगे, लेकिन हम प्रांत स्तर पर भी मनाएं। कितने लोग चाहते हैं बताइए वाला, चाहते हैं? सब लोग चाहते हैं। जैसे जैनक भवन में हुआ वैसा तो नहीं कर सकता, वैसा तो शायरी करेंगे, क्यों वैसा नहीं पता है। हाँ, लेकिन इससे बड़ा हो सकता है, परंतु उसमें कौन आएगा, चलना तम चलना ऐसा जाते का तम सीख किया ना। आप देखिए नवरात्रि का अनुष्ठान के बाद पूर्णाहुति कौन करता है? कौन करता है पूर्णाहुति? जिसने अनुष्ठान किया, जिसने जब भी संख्या पूरी करी, चाहे जो भी संकल्प किया होगा उसको पूरा करता, वही अनुष्ठान की पूर्णाहुति में शामिल होता है। भले प्रसाद खाने के लिए कोई आके बैठ जाते हैं, लेकिन तो बोला आप उनको नहीं देता, क्यों दीदी? सही है। तो जब वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी 2026 में जो पार्टिसिपेशन के लिए आएगा, भागीदारी करने के लिए आएगा, तो उनके लिए जरूरी होगा कि वो संकल्पों को पूरा करे, कुछ काम करे, कुछ काम करके ही आए, कुछ काम करे, ये आवश्यक है। अगर ये नहीं करेंगे तो बात नहीं है। तो मैं सब बहनों से प्रार्थना करती, निवेदन करती हूँ, सौभाग्य जगाने की बात पहले हो गई है, पहले वाला जो विषय था उसमें उस बात को ध्यान रख करके हम अपने सौभाग्य को बढ़ाएं, अपनी सराहना करें हम कहाँ हैं, और वास्तव में उसको धरातल को उतारें। और वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी की तैयारी इस तरीके से करें कि मैं भी कुछ करूँगी। क्या करूँगी? मैं ये चीज करूँगी। अपनी डायरी खुद भरिए, अपना लेखा जोखा स्वयं करिए। वंदनीय माता जी के सामने, गुरुदेव के सामने प्रतिदिन तो शाम सवेरे वहाँ पर हाजिरी लगती है, आप उनसे बात करिए, उनके पास रोइए। अगर हमारे पास ऐसा लगता है कि अरे मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, घर में ऐसे प्रतिकूल वातावरण है, आप गुरुदेव के पास रोइए, आप गुरुदेव से बोलिए कि गुरुदेव देखो ऐसी स्थिति है और ये कैसे होगा, और मैं तो चाहती हूँ कि काम करना चाहती हूँ, मुझे कुछ आता भी नहीं है और मैं कहाँ जाऊँ, मुझे सूझता भी नहीं है, आप मुझे सुझाइए। आप उनके पास जाइए, जरूर सूझेगा। एक से एक बातें सूझती है, आपको साथी भी मिलेगी, आपकी व्यवस्था भी मिलेगी। वही है जो कुछ भी, वही देंगे, वही कराएंगे, ये हम करें। और हमारा जो आंतरिक परिवर्तन उसको देख करके, विशाल हृदय रख करके हम जन जन का जो उनके भीतर घुस जाए। वंदनीय माता जी, गुरुदेव क्या कहा करते थे कि बेटा हम तो आने वाले समय में नहीं रहेंगे, लोग तुम्हें देखेंगे और तुम्हारे आचरण को, तुम्हारे व्यवहार को, तुम्हारे क्रियाकलापों को देखकर वो अनुमान लगाएंगे कि मेरे गुरुदेव माता जी कैसे थे, तुम हमारी वो प्रतिकृति हो। ये कहा है गुरुदेव, कितनी बड़ी बात कही बताइए। वंदनीय माता जी का आंचल कितना बड़ा, हम उनसे प्रार्थना करें कि माँ आपका आंचल इतना बड़ा है, हमारा भी हो जाए। आपके मन में जितनी संवेदना भरी, जितना प्रेम का सागर हिलोरे ले रहा है, हम भी वैसे बन जाए और खाली बांटिए। कोई भी आया तो सोचिए इसको मैं क्या नहीं सकती करके। अगर इस प्रकार का हमारा मानस बनता जाएगा तो हम क्या नहीं कर सकते।
सारी दुनिया प्यार की भूखी, प्रेम की भूखी। युग निर्माण योजना में बाद में जुड़ेंगे, पहले आपके प्रेम के कारण जुड़ेंगे, आपके व्यवहार से जुड़ेंगे, बाद में गुरु जी माता जी को देखेंगे। गुरु जी माता जी बहुत दूर होंगे। और अगर भूल से हमसे गलती हो गई, अरे गायत्री परिवार के लोग ऐसे हैं, ये हो जाएगा। तो हम किसमें कितना नुकसान है, किसमें कितना फायदा है, उस चीज़ को हम जानें, समझें, और हमारा लक्ष्य जो है वो भगवान के द्वारा हमको नियत किए गए हैं, वो हमारी प्रतीक्षा कर रहा है लक्ष्य तक पहुँचने के लिए। जैसे अर्जुन को कहा गया था, अरे सब मरे बनाए हैं धनुष तान, तो गुरुदेव ने तो हमारे लिए रखा है, हम अपनी अंतिम जो पुरुषार्थ है उसमें कमी ना हो, इसके प्रति हम लोग जागरूक हैं। अपनी बात यहाँ समाप्त करती हूँ।